एवरीवन, दिस इज़ इमरान और आज हम बात करेंगे कुछ रोचक तथ्यों की, कुछ इतिहास की उन रोचक बातों की जिन्हें हो सकता है आप ना जानते हो, जिन्हें हो सकता है आप सुनकर चौंकें। एक कुछ ऐसी जानकारी की हम बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है उस दिल्ली सल्तनत की गद्दी से संबंधित। ये बात है हुमायूं के दौर की। ये बात है उस समय की जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर हुमायूं बैठता था। ये बात उस समय की है जब दिल्ली सल्तनत का बादशाह हुआ करता था हुमायूं यानी बाबर का पुत्र। तो इसमें रोचक बात यह है कि हुमायूं ने एक व्यक्ति को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बादशाह के रूप में एक दिन के लिए बिठाया था, और वो व्यक्ति था निजाम भिश्ती। जी हाँ, एक निजाम भिश्ती नाम का व्यक्ति जिसे हुमायूं ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर एक दिन के लिए बादशाह के रूप में बिठा दिया था, या यूँ कहें कि निजाम भिश्ती दिल्ली सल्तनत का एक दिन का बादशाह बना। एक दिन का इतिहास में बादशाह बनने का उसे गौरव प्राप्त हुआ। आखिर क्यों? कौन था ये निजाम भिश्ती जिसे हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया, जिसे एक दिन का बादशाह हिंदुस्तान का दिल्ली सल्तनत का बनाया? निजाम भिश्ती कौन था? ये बात है चौसा युद्ध के समय की। जी हाँ, जब चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य चल रहा था। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य जब चल रहा था, उस समय शेरशाह सूरी हुमायूं पर हावी हो रहा था और हुमायूं की हार लगभग तय थी। ये चौसा जो गांव था, ये अगर हम चौसा गांव की बात करें तो ये चौसा गांव गंगा नदी के किनारे स्थित था, जो कि बंगाल में था। तो हुमायूं जब शेरशाह से हार रहा था तो उसको समझ में आ चुका था कि अब जान बचाकर भाग लेना में ही उसकी बेहतरी थी और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसके पास जान बचाने का एक ऑप्शन था, और वो था कि गंगा नदी में छलांग लगा दे, और ऐसा ही उसने किया और वो गंगा नदी में छलांग लगा देता है अपनी जान बचाने के लिए। अब गंगा जो थी बहुत ही उफना रही थी, काफ़ी उसमें पानी चल रहा था, लेकिन हुमायूं को जान बचाना था, तो इसलिए उसने गंगा में छलांग लगाई। अब हुमायूं ने गंगा में तो छलांग लगा दी, लेकिन वो तैर नहीं पा रहा था और वो डूब रहा था। तभी एक शख्स निजाम भिश्ती वहाँ पे देखता है उस शख्स को डूबते हुए। वो उस गंगा में छलांग लगा देता है और अपने मशक के सहारे हुमायूं को बाहर निकाल लाता है, हुमायूं की जान बचा लेता है। मशक क्या होता है? मशक एक लेदर का बैग टाइप में होता है, काफ़ी बड़ा होता है, लगभग इतना। तो उसमें पानी भरा होता है, तो लगभग वो रिएक्ट करता है, जैसे कि ट्रक का ट्यूब में हवा भर दो तो उसमें आप पानी में तैर सकते हैं। ठीक उसी तरह मशक भी जो है पानी में तैरता है, तो उसके सहारे उसने बचाया हुमायूं को। अब अगर हुमायूं गंगा में ना कूदता तो मारा जाता, और अगर वो मारा जाता तो मुगलिया सल्तनत का अंत यहीं से हो जाता, क्योंकि उस समय तक अकबर का जन्म भी नहीं हुआ था।
अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और ये चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। तो यहीं से मुगलिया सल्तनत का अंत हो जाता अगर हुमायूं मारा जाता। खैर, उसको बचाया एक भिस्ती ने, और वो भिस्ती नहीं जानता था कि ये कौन व्यक्ति है। हुमायूं उसको बताता है कि तुम नहीं जानते तुमने किसकी जान बचाई, तुमने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठने वाले बादशाह हुमायूं की जान बचाई, बोलो क्या मांगते हो। निजाम भिस्ती सोचता है और कहता है कि क्या जो मांगूंगा वो आप दे सकते हैं। हुमायूं ने उत्तर दिया कि तुमने एक बादशाह की जान बचाई है और बादशाह की जान की कीमत कुछ भी हो सकती है, हम तुम्हें देंगे, तुम मांगो। और वो निजाम भिस्ती उससे बादशाह हुमायूं से कहता है कि मेरी इच्छा है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर एक दिन के लिए बैठने की, एक दिन के लिए दिल्ली सल्तनत का बादशाह बनने की। हुमायूं कहता है ठीक है, हम जब दिल्ली सल्तनत पे अपना पुनः राज्य स्थापित कर लेंगे, फिर से काबिज हो जाएंगे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर, तब हम तुम्हें उस गद्दी पर बिठाएंगे, तुम्हें एक दिन का बादशाह बनाएंगे, हम अपना वादा पूरा करेंगे। तो इस तरह से हुमायूं ने जो वादा किया था निजाम भिस्ती से, उसको उसने पूरा किया। उससे पहले हुमायूं वहाँ से अफ़गानिस्तान जाता है। अफ़गानिस्तान में उसके 3 भाई और थे जो रहते थे, और उनका नाम था, एक का नाम था अस्करी, एक का नाम हिंदाल और एक का नाम था कामरान। इस तरह से बाबर के 4 पुत्र थे, आप कह सकते हैं, हुमायूं, हिंदाल, अस्करी और कामरान। उनकी सहायता लेके पुनः दिल्ली पर हमला करता है। हुमायूं और शेरशाह मारा जाता है और हुमायूं फिर से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है और मुगलिया सल्तनत की फिर से नींव पड़ जाती है, फिर से मुगलिया शासन शुरू हो जाता है। तभी हुमायूं को अपना दिया हुआ वादा याद आता है, अपना किया हुआ वादा जो उसने निजाम भिस्ती से किया था, और वो चौसा से उस निजाम भिस्ती को बुलाता है और वहाँ का वो एक दिन के लिए दिल्ली सल्तनत का बादशाह बनाकर अपना वादा पूरा करता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत यानी मुगलिया शासन में, हुमायूं के शासन में दिल्ली सल्तनत पर एक दिन के लिए कौन बादशाह बना था दिल्ली सल्तनत का, और उसका नाम था, आप कह सकते हैं कि निजाम भिस्ती। और बिठाने वाला कौन था, तो बिठाने वाला था वो हुमायूं। तो है ना काफ़ी रोचक बात। आपने फिल्म देखी होगी एक दिन का मुख्यमंत्री, शायद उस फिल्म का नाम था नायक, जिसमें अनिल कपूर एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन आपने शायद न सोचा होगा कि एक दिन का कोई दिल्ली सल्तनत का बादशाह भी बना था। तो आज हमने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत का एक व्यक्ति बादशाह एक दिन के लिए बन सकता है। तो ये एक दिन का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो इतिहास में पहले ही हो चुका है, और बैठने वाला शख्स जो था उसका नाम था निजाम भिस्ती। अब एक दूसरा रोचक तथ्य हम आपको बताते हैं। दूसरा रोचक तथ्य ये है कि क्या आप जानते हैं कि दिल्ली का भारत का एक ऐसा शहर जो एक दिन के लिए हिंदुस्तान की राजधानी बना, जो एक दिन के लिए, एकमात्र दिन के लिए भारत की राजधानी बना, और उस शहर का नाम है इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उस समय का इलाहाबाद सन 1858 में भारत की एक दिन की राजधानी इलाहाबाद को बनाया गया। उस समय इलाहाबाद संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस, आज का उत्तर प्रदेश उस समय का यूनाइटेड प्रोविंस की राजधानी हुआ करता था। तो उत्तर प्रदेश कब पड़ा,
नाम। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश अभी 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। इससे पहले उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें या यूनाइटेड प्रोविंस की राजधानी की बात करें, जिसे संयुक्त प्रांत भी कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद के बाद सन 1920-21 में लखनऊ को बनाया गया। लखनऊ 1920-21 में उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत, उस समय का जो संयुक्त प्रांत था उसकी राजधानी बनाया गया। क्या आप जानते हैं, जब दिल्ली की राजधानी जो है आज, उससे पहले भारत की राजधानी आज दिल्ली है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी? जी हाँ, दिल्ली से पहले ब्रिटिश राज में भारत की राजधानी कोलकाता थी, उस समय का कलकत्ता। 1911 में दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। तो इस तरह से कुछ रोचक तथ्य जो इतिहास के, जिन्हें हो सकता है आपने ना सुना हो सकता है आज आप सुन के चौंकें, वो मैंने आपको बताया कि एक दिन के लिए, इतिहास में एक दिन के लिए बादशाह बनने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था निजाम भिश्ती, और जिसने बनाया था वो था बादशाह हुमायूं। एक दिन के लिए भारत की राजधानी कौन शहर था, तो वो थी इलाहाबाद। इलाहाबाद तत्कालीन उस समय का इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, सन 1858 में भारत की एक दिन की राजधानी इलाहाबाद को बनाया गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, खूब सारा शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन वीडियो की सबसे पहले आपके पास पहुँचें। थैंक यू।